मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप दर्शकों का स्वागत। ईरान और इजराइल का युद्ध जिस मोड़ पर गया है और जो इससे महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल करके आ रही हैं, एक बात तो तय है कि यह युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसित हो गया है। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ का ऐलान कर रहा है। 100% टैरिफ, जिससे आने वाले दिन बहुत ही संकटों भरे होंगे। लेकिन ईरान इजराइल के युद्ध के बीच जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं वह भारत के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत साफ तरीके से तस्वीरें साफ हो रही है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इस युद्ध में इजराइल को हथियारों की मदद कर रही है। ऐसा इसलिए कि एक शिप पकड़ी गई है जो इजराइल जा रही थी हथियार बनाने वाले मटेरियल को लेकर। इस बात में कितनी सच्चाई है लेकिन यह वक्त बताएगा। लेकिन शिप पकड़ी गई है और वह भारत से गई है इजराइल के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार अगर इसमें फंसती है और भारत के ऊपर यह आरोप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर लगता है तो रिश्ते बहुत घातक साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का हथौड़ा चला दिया है। ट्रंप के इस टैरिफ में उन चीजों की बू आ रही है, उन दुश्मनी और चालाकी की बू आ रही है कि भारत की कंपनियां भारत में कंपनी बंद करके वह अमेरिका या बाकी के देश में जाकर के अपना प्रोडक्शन करें। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां स्टील प्लांट, फार्मा सेक्टर, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के आयात और टैरिफ में बदलाव करने का आदेश भी दिया है। ट्रंप ने क्या किया, आप दर्शक समझ लीजिए, सुन लीजिए। मेटल इंपोर्ट के नियमों पर भी सख्ती जताई है ट्रंप ने। फार्मा सेक्टर जो मेडिसिन बनाती है, साथ साथ ट्रंप ने स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग स्टील होता है, एल्युमिनियम और कॉपर के आयात पर टैरिफ में बदलाव करने का आदेश भी दिया है ट्रंप ने। ट्रंप सरकार का कहना है कि यह कदम विदेशी निर्यातकों द्वारा की जा रही कीमतों में हेरफेर को रोकने के लिए उठाया गया है। और यह 100% जो टैरिफ की बात की है वह जो कंपनी दिखाएगी उस पर नहीं, जिस रेट में अमेरिका का व्यापारी भारत के सामान को लेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ होगा। यानी कि वह हेरा फेरी वाला कि 1 लाख रुपया का सामान है, 50,000 रुपया बता देंगे कि 50,000 पर टैरिफ लगेगा, 50,000 बच जाएगा, वह नहीं, जो वहाँ लेगा उस पर टैरिफ होगा। यह एक भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। यानी कि और भारत जो आएगा उस पर 0% कोई टैक्स नहीं, फ्री। तो ऐसे में यह कंपनियां उधर जाने के लिए मजबूर, जिसका नतीजा यह होगा कि भारत में कंपनियां बंद होंगी तो बेरोजगारी लगातार बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह सब कुछ 100% टैरिफ लगाने का कार्य जो ट्रंप सरकार कर रही है, ट्रंप सरकार ने आज 3 सेना प्रमुख को हटा दिया, उनका इस्तीफा ले या उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ट्रंप की बातों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया इजराइल में जमीनी जंग के लिए, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह मूल इसका सिद्धांत यही है। इसका पूरा निष्कर्ष जो निकलता है वह यही निकलता है कि ट्रंप ने जो जमीनी जंग लड़ने के लिए ईरान से कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इजराइल के लिए हम ईरान से लड़ने नहीं जाएंगे। ईरान किसी भी तरह का कोई गलत नहीं कर रहा है। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट यह बताती है और हम रिपोर्ट के विपरीत नहीं जाएंगे। हम किसी थर्ड पर्सन के लिए
अपनी सेना की आहुति नहीं देंगे। तो उन 3 सेना प्रमुखों को इस्तीफा देना पड़ा, वो इस्तीफा दे दिए। लेकिन सेना में और भी फेरबदल हो रहे हैं जो बड़ी घातक है। ऐसे में ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए मिडिल ईस्ट के अंदर। भारत की एक शिप पकड़ी गई है, यह खबर आ रही है, चर्चा इस बात की है कि शिप पकड़ी गई है जो इजराइल हथियार बनाने के मटेरियल भारत से लेकर के जा रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। अब ऐसे में भारत की साख और भारत के चरित्र और मुंहे साख की जो जिक्र होता है वह भी खुल करके सामने आ गया। और जब खुल के सामने आ गया तो उसका असर इस युद्ध में भारत के अंदर महंगाई और बेरोजगारी पर पड़ेगा, साफ शब्दों में। अब इसका तीसरा पॉइंट यह है कि इजराइल ने सऊदी अरबिया, अबू धाबी, कतर जैसे देशों को बहुत तगड़ा निशाना बनाया है। ईरान के एक निर्माणाधीन ब्रिज को अमेरिका ने मार गिराया है। तो मिडिल ईस्ट के कई सारे ब्रिजों का एक लिस्ट ईरान ने बना दिया, जिसे टारगेट करके उड़ाने का ऐलान कर दिया है। खासियत यह है कि ईरान जो भी हमले कर रहा है डंके की चोट पर सीना ठोक कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका जो कर रहा है वह चोरी से पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। समझ रहे हैं ना? समझिए। और अंधभक्तों को भी कहूंगा वह भी समझें, क्योंकि अब उन्हीं के घर पर आंच जाने वाली है। जो कहते हैं ना कि गांव में एक मेरा ही मकान थोड़ी है, आग लगी है तो आंच बाकियों पर भी जाएगी, तो सब पर जाने वाली है। दूसरी चीज, महंगाई की मार। पाकिस्तान में 485 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल हो गया। पहली बार 200-250 की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में भारत के अंदर भी पेट्रोल 250-300 रुपया लीटर आने वाले वक्त में मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। गैस महंगाई बढ़ेगी, उसके बावजूद आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर थोड़ी सी ढील दी जा रही है, लेकिन वह भी ढील अब भारी पड़ रही है, जिससे थोड़े 8 रुपये, 10 रुपया, 25 रुपया करके बढ़ाया जा रहा है जब नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो। और वह बढ़ता ही रहेगा, और चुनाव समाप्त होते होते 29 अप्रैल तक वह 200-250 रुपया लीटर पर चला जाएगा। दूसरी चीज कि इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया था नीतीश और नायडू को, तो चंद्रबाबू नायडू अब करेंगे ऐलान, समर्थन वापस मोदी से लेंगे। इस पर जरा बड़ी गहराई से धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के अखिल यादव के भाई ने, लेकिन एक चीज आप दर्शकों को बताऊंगा कि इतिहास में पहली बार ऑन रिकॉर्ड लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड में आ गया कि सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल को विपक्ष अपने साथ बुला रहा है, उनसे समर्थन वापस लेकर। धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आप आइए और सरकार बनाते हैं, इन्हें सबक सिखाते हैं। संजय सिंह ने साफ कहा राज्यसभा में कि आइए आप लोग, इनसे मोदी से जितना लेना है ले लीजिए और उसके बाद चले आइए। सरकार बनाकर इन्हें दिखाते हैं कि सरकार कैसे चलती है। तो कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू विचार कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन नीतीश हुए तैयार एनडीए छोड़ने का ऐलान। रातों रात क्या हो गया? रातों रात बहुत कुछ हो गया। रातों रात यह आ गया कि गृह मंत्रालय से एडवाइजरी जारी हो गया कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। यह अब दिल्ली जा रहे हैं, प्रशासन को लेटर जारी हो गया
अखबारों में छप गया। यह किसने किया? नीतीश ने तो इस्तीफा दिया नहीं। अब नीतीश ने जो 4 शर्तें रखी थी, उन 4 शर्तों पर तो अभी तक मोदी का जवाब नहीं आया है और नीतीश कुमार इस्तीफा दे नहीं रहे। चारों शर्तों का जब तक स्वीकृति नहीं होगी हम इस्तीफा नहीं देंगे। और नीतीश कुमार 130 एमएलए की सूची बना रहे हैं विपक्ष के साथ कि इधर नहीं तो उधर, जो पहले का उनका आदत है पलटूरा। 4 शर्तों में नीतीश कुमार ने बड़ी प्राथमिकता से अपनी वह हर दर्द को बयां कर दिया है कि सीएम क्यों नीतीश कुमार के मुताबिक होना चाहिए। किसी ऐसे अरे गहरे सीएम पर नीतीश भरोसा नहीं कर सकते, जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। स्पीकर जेडीयू के अलावा किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार हो तो सोचना जरूरी हो जाता है कि स्पीकर के जरिए ही तोड़ फोड़ की सारी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उस तैयारी को पूरा किया जाता है, तोड़ा जाता है, पार्टियों में मिलाया जाता है। जानते हैं नीतीश, गृह मंत्रालय के तरफ से ही वह डंडा बजाया जाता है प्रशासनिक तौर पर। तो इन सभी का अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, स्वीकृति नहीं हुई, भाजपा ने स्वीकार ही नहीं किया और नीतीश सुन नहीं रहे। लेकिन सूची एक तैयार हो रही है। ऐसे में लेटर अगर जा रहा है गृह मंत्रालय से और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो फिर बात चिंता की है कि आखिर नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया और नीतीश ने अभी तय नहीं किया कि जाएंगे, तो फिर कैसे यह खबर सर्कुलेट हो गया? यह एक चाल साजिश और रिएक्शन क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि क्या रिएक्शन होता है। सुगुफा छोड़ती है और रिएक्शन का इंतजार करती है। जब रिएक्शन आता है तो उसे फर्जी बता देती है और रिएक्शन नहीं आया तो उस पर अमल कर जाती है। तो ऐसे में जो एमएलसी पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया, उसके ऊपर भी सवाल है कि हस्ताक्षर नीतीश के नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनाया जा रहा है कि जिनके इस्तीफे का पता ही नहीं चला और जो उन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे, अचानक रात को 9:15 पर सोशल मीडिया पे आता है और उसके बाद जगदीप धनखड़ को जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कहां कौन सी गुफा में ढुक गए। जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार गायब हो गए, उसके बाद नजर नहीं आए। रिटायरमेंट के बाद कहां है वो, कौन सी दुनिया में, जमीन खा गई, आसमान ले गया, या फिर ईवीएम मशीन निकल गई, ईवीएम मशीन ही खा ली उनको। अब उसमें से उनका जिन निकलेगा और टक 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 भाजपा का बटन दबाएगा। शायद वही गाइड कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार को कि अब एसआईआर करो, क्योंकि भाजपा निठल्ला पार्टी हो गई, कोई वोट नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो सबका वोट ही काट दो, बचे ही ना विपक्ष को वोट देने वाले, तुम्हारे फर्जी वोट ही बचे। भाजपा के जो फर्जी वोट रहेंगे, जो डुप्लीकेट वोटर पैदा किए जा रहे हैं, वही आसमान से आएंगे, भगवान उनको भेजेंगे, वह बटन दबाएंगे और भाग चलेंगे। ऐसा किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार नहीं तैयार है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा दे देंगे या शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली आने का इंतजार इंडिया गठबंधन कर रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू के स्वागत में इंडिया तैयार है। क्या बन गई बात? नीतीश नायडू के स्वागत में इंडिया तैयार, क्या बन गई बात? अब ऐसे में मोदी का पीएम पद से इस्तीफा अचानक ट्रंप ने करवा दिया व्यवस्था। अब अगर जो ट्रंप ने किया है या जो मोदी की बातें निकल करके आ रही है कि ईरान इजराइल के युद्ध की जो मटेरियल, रॉ मटेरियल हथियारों के लिए भेज रहे हैं और ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, मार युद्ध के वजह से सारे शिप रुके पड़े हैं, सामान आयात निर्यात बंद है, महंगाई कमर तोड़ रही है। चुनाव के वक्त 1 मई से जो खाने के लिए लाले पड़ेंगे लोगों को
अंधभक्तों को भी पड़ेगा, बाकियों को भी पड़ेगा। रोजगार जाएंगे, जो आपदा आ रही है, और उसी के ऊपर 100% टैरिफ का ट्रंप ने बम ठोक दिया। तो ट्रंप ही मोदी का पीएम पद से इस्तीफा अचानक ट्रंप ने करवाने का व्यवस्था कर दिया। इसका मतलब ऐसे में नीतीश नायडू की तैयारी मोदी की पीएम पद से होगी विदाई, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी